2, चलो खड़े हो जाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी ये सुबह का टाइम हो रहा है, मैं आयुष को स्कूल जाने के लिए उठा रही हूँ। तो वो देखो उठने के लिए, अभी सुबह की नींद थोड़ी बहुत ज़्यादा ही आती है ना, तो थोड़ा सा वो करता है उठने के लिए, तो थोड़ा टाइम लेता है उठने के लिए मतलब। तो बस मैं उसे स्कूल जाने के लिए उठा रही हूँ। और यहाँ पे उसके पापा भी सोए हुए हैं, अभी वो भी नहीं उठे थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इसे उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरा आज किचन में ज़्यादा काम नहीं था। एक्चुअली रात का ना मैंने पनीर बनाया था, पालक पनीर बनाया था। तो रात में तो खाना किसी ने नहीं खाया, किसी ने मतलब इन द सेंस कि सिर्फ आयुष के पापा ने खाया, ना आयुष ने खाया ना मैंने खाया, क्योंकि हम लोग वो कुछ बाहर का लेके आए थे फास्ट फूड वगैरह, तो वही सब खा लिया था। तो फिर मन नहीं किया था बिल्कुल खाने का। तो सब्ज़ी बहुत बची हुई थी अभी, तो मैंने बस सिर्फ चपाती बनाई। तो मेरे किचन का काम जल्दी हो गया था आज, मतलब खाना बनाने का। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं ही उठा लेती हूँ आयुष को स्कूल जाने के लिए। और आज शावर वगैरह सब कुछ मैंने ही करवाया। वैसे तो आयुष खुद रोज़ कर लेता है, बट आज मेरे पास टाइम था तो मैंने करवा दिया, क्योंकि मेरा काम जल्दी हो गया था। और बस ये सब करने के बाद फिर आयुष स्कूल चला गया था। उसके बाद मैं भी अपना काम वगैरह करने लगी थी, और काम वगैरह पूरा कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं किचन में ना कर रही हूँ ये जो मैंने आपको वीडियो कल या परसों की वीडियो में आपको दिखाया था ना, किचन में मैंने जो दिवाली के टाइम पे जो बिछाया था थर्माकोल टाइप, जो भी पेपर था वो ना वर्क नहीं कर रहा। तो इसलिए मैंने फिर इनसे ये मंगाया था, तो ये लेके आ गए थे कल। तो मैं इसको नाप रही हूँ यहाँ पे, और इसके हिसाब से फिर मैं इसको लगाऊंगी, इसकी कटिंग करूँगी और फिर इसको लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने नाप ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने सीजर से इसकी कटिंग कर दी थी। और कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो मैंने सीज़र पिक करी थी ये बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी इसके हिसाब से। बड़ी सीज़र भी है, बट मेरे को यही याद लगी, मेरे नहीं होता काम करते वक्त जो दिख जाए वही ले लिया, तो बस यही ले ली थी। तो इसलिए अभी वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, फटाक से कट गया, बट ऐसा नहीं था। सीज़र से कटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, क्योंकि सीज़र बहुत ज़्यादा छोटी थी। सो गाइज ये देखिए, ये मैंने जो दिवाली के टाइम पे बिछाया था ना सफाई के टाइम पे, तो ये इस तरह से हो जाता था। बार बार जितनी बार मैं बॉक्सेस रखती हूँ तो इस तरह से ये ऊपर उड़ जाता है। इसलिए मैं आज इसको हटा रही हूँ और मैं इसमें अब लगा रही हूँ ये पन्नी है, ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी इसमें। तो मैं ये लगा रही हूँ, ये मैंने कट करके रख लिया है, और मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ। पहले सारे डब्बे नीचे रख लेती हूँ, तो बस यहाँ पे मैंने सारे डब्बे लगभग नीचे रख दिए थे। और ये सब करते करते ना मुझे ना तो भूख भी लग गई थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट किए हुए बहुत देर हो गई थी। सुबह ही मैं इनके साथ जल्दी कर लेती हूँ ना। तो यहाँ पे बनाना रखा हुआ था आयुष के बनाना शेक बनाने के लिए, तो वही मैंने एक बनाने निकाल के खा लिया। और वही बस खाते खाते ही फिर काम कर लिया। यहाँ पर मैंने कपड़ा मार के फिर वो बिछा दिया था। और आज छठ का दूसरा दिन है ना, तो आज आप सभी को छठ का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, की हार्दिक शुभकामनाएं। और पहला दिन कल, तो छठ 4 दिन का होता है ना, तो पहला दिन कल था, तो कल नहाए खाए का दिन था। और आज है खरना, तो खरना की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी सब लोग इस व्रत को रखती हैं। मैंने सुना है कि ये व्रत ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है बिहार साइड में इसको। और इसमें कल के दिन तो नहाए खाए होता है, कल का दिन हो गया। और आज के दिन लेडीज़ एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, ऐसा कुछ होता है, तो वही सब मनाया गया होगा। तो काफ़ी मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई मतलब, और कितना सच में कितना डिफ़िकल्ट भी होता है कि इतने मतलब कभी इस बार तो फिर भी इतना ठंड नहीं, लेकिन कई बार होता है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और इतने ठंडे पानी में वो लोग पानी के अंदर जाके खड़े रहते हैं सारा सामान लेके, तो सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आज दूसरा दिन है छठ का, जिसको खरना भी कहते हैं। और कल फिर क्या होगा कि कल डूबते हुए सूरज को आई थिंक अर्घ्य देते हैं ये लोग, और फिर परसों जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो इस तरह से 4 दिन का जो छठ का जो पर्व होता है वो चौथे दिन कंप्लीट हो जाता है। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आयुष को स्कूल से लेके आ गई हूँ। वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं तो रेडी थी, और साथ में मैंने ना मेरे एक दूसरा चैनल है उसका भी मैंने एक वीडियो शूट किया था। तो वो शूट करने के बाद ही फिर मैं आयुष को स्कूल लेने चली गई थी। शूट करते करते ही टाइम लगभग हो ही गया था उसको स्कूल लेने जाने का। और आज मैं पैदल ही गई थी, स्कूटी से नहीं गई थी, क्योंकि टाइम से ही मैं निकल गई थी। मैंने अपना वीडियो जो भी शूट किया था वो सब मैंने फटाफट समेटा, और फिर मैं तैयार तो पहले से थी और मैं चली गई थी फिर लेने। और यहाँ देखिए हम लोग घर पहुँच गए, और लाइट नहीं आ रही थी एक्चुअली, तो इसलिए मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी थी। तो दोस्तों हम लोग घर पहुँच गए हैं, और आदमी मैंने तो धो लिया, आयुष धो रहा है अभी। कैसा रहा आज का दिन आयुष? अच्छा। पढ़ाई करवाई टीचर ने? आजकल क्या था टीचर पढ़ाई नहीं करवाती। मंडे को पीटीएम है स्कूल में, तो मैं पीटीएम में पूछूंगी कि मैम आयुष कह रहा था कि आप लोग पढ़ाई नहीं करवाते। ठीक है आयुष? अरे ऐसे नहीं, मतलब करवाती है।
और यहाँ देखो आयुष के यहाँ पे ना, यहाँ पे दिख रहा है इधर उजाले में, अच्छा फुंसी सी हो गई छोटी सी, पता नहीं कैसे हो गई है। यही इतनी ना हो जाए। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं होगी, छोटी ठीक हो जाएगी जल्दी। पता नहीं कैसे हो गई है, शायद इसने भी ज़्यादा दिवाली में ज़्यादा ही गर्मा गर्म खा लिया इसलिए। अब और अभी लाइट गई हुई है और खाने में आज हम लंच है ये हाँ इसके कॉपी का कवर लेके आए। तो अभी अपने हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज किए हैं और सीधा अटैक हुआ है केक के ऊपर। अटैक हो रहा है केक के ऊपर, एक तरफ से इधर से अटैक हो रहा है और एक तरफ से उधर से अटैक हो रहा है। अरे ये मेरा था। नहीं आपने पूरा खाया था। तो मैं भी थोड़ा सा लूँगी भाई। और अभी लंच में मैंने बनाया है पनीर का पराठा, पनीर और प्याज का पराठा बनाया मैंने। क्यों नहीं खाना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं खाना। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए फिर चपाती बना लेंगे, आटा बचा हुआ है, अगर वो नहीं खाना तो। नहीं चपाती नहीं खाऊंगा भाई, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मेरी हो गई थी जय जय, भगवान जी की जय जय मैंने कर ली थी। उसके बाद बस मैं आ गई थी डेली रूटीन जो अपना है बनाना शेक बनाने का। यहाँ पे मैंने बनाना शेक बना दिया था, वो मैंने आयुष को दे दिया था। और मैं उसे बहुत देर से बोल रही थी कि पढ़ ले। वो नीचे से खेल के आया था, तो मैं उसको खेलने के साथ ये रहती कि भाई नीचे से आके अपना पढ़ाई कर लेना। बट वही है कि जब तक उसके साथ लेके बैठो नहीं तब तक वो पढ़ता नहीं है। हालांकि मैंने उसे कुछ एक दो सम दे दिए थे सॉल्व करने के लिए, जिसमें से उसने बाद में मैंने देखा एक ही सम किया था, दूसरा छोड़ दिया था। करता ही नहीं है, उसके साथ बैठना पड़ता है। और अभी ना मैं सोच रही थी कि पहले मैं खाना रख देती हूँ, फिर इसके साथ बैठूँगी इसको पढ़ाने के लिए। और क्योंकि आज छोले बनाने मैंने वाइट वाले छोले मैंने भिगाए हुए हैं और उन्हें बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही रख रही थी कि इन्हें बनते टाइम लगेगा। और आटा वगैरह तो गूंदा नहीं है, आटा गूंदा हुआ है, मतलब सुबह का बचा हुआ है। और दिन में भी मैंने बनाया था ना, मैंने दिन में भी बनाया था, तो आज रोटी बनाई थी, पनीर के और प्याज के पराठे बनाए थे, तो उसका भी बचा हुआ है, तो रोटी तो सिर्फ इनके लिए बनेगी। और ये मैं यहाँ बार बार कैमरे की तरफ इसलिए देख रही हूँ कि कैमरे में ना एक्चुअली ना मेमोरी फुल दिखा रहा था, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी। तो उसके बाद मैं वही देख रही थी कहीं रिकॉर्डिंग ना बंद तो नहीं हो गई है, तो इसलिए मैं बार बार उसमें मेरी नज़र जा रही थी। और यहाँ पे बस उसको आयुष को बनाना शेक उसने पी लिया था, कप रखने आया था किचन में। और फिर उसके बाद मैंने ये क्लीन कर लिया था जार को। उसके बाद फिर मैंने उसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट पी दिया था। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये शर्ट इन पे कैसी लग रही है। ये दूसरी ये वाली शर्ट है, ये इसमें से जो 2 शर्ट लेके आए थे, एक शर्ट का तो कलर ठीक है, लेकिन एक शर्ट का ना हल्का हल्का कलर निकल रहा है। मे भी फर्स्ट वॉश में थोड़ा बहुत निकलता होगा, बट एक का निकला, एक का तो बिल्कुल भी नहीं निकला। तो पता नहीं, अब आगे दूसरी बार जब धोऊंगी तब पता चलेगा। तो क्योंकि मैंने सारे कपड़े ना, जब मैं नए जो भी कपड़े लेके आती हूँ एक बार उनको ना वॉश कर लेती हूँ, तो मैंने सारे कपड़े इजी वॉश करने से तो मैंने सब सारे हाथ से ही धो लिए थे। और तभी मुझे पता चला कि और ये भी पता करना था कि किसका कलर निकल रहा है और किसका नहीं, तो इसलिए मैंने मशीन में नहीं डाले थे, हाथ से धो लिए थे। तो कभी भी मैं कोई भी नए कपड़े लाती हूँ, कोरे कपड़े, तो मैं पहले उन्हें वॉश ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि होता है ना वहाँ पे कई लोग कपड़ों को ट्राई करते हैं, पहनते हैं, तो उतारते हैं, तो इसलिए मैंने वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी छोले जो हैं एक तरफ मैंने थोड़े से ना भूनने के लिए ऐसे रख दिए थे, भूनने के लिए नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने प्याज रखा, हाँ प्याज टमाटर की प्योरी जो थी ये मैंने डाल दी थी। और मैंने सोचा जब तक कि ये हो रहा है, भुन रहा है प्याज आराम से, गैस मैंने सिम कर दिया था, तब तक मैं जो भी बर्तन हो गए ना उनको क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे ना ये आ गए थे, देखो मेरा खाना भी नहीं बना था, और आज क्योंकि सैटरडे है तो ये जल्दी ही आ गए थे, तो इनका लंच बॉक्स भी मैं लेके आ गई थी। चलो लंच बॉक्स भी धो लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ना भले एक थोड़ा थोड़ा करके ना बर्तन धोती रहूँ, ताकि बाद में एक साथ ना श्रिंक ना फुल ना हो। फुल हो जाता है ना श्रिंक, तो वो देखने में ना मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे बर्तन धोने में। तो मेरे से जितना हो जाता है, जितनी बार हो जाता है दिन में, मैं फटाफट बर्तन हैंड टू हैंड निपटा देती हूँ, ताकि फिर एक बार में मुझे बहुत सारा ना वो धोना पड़े। तो यहाँ पे बस छोले लगभग हो ही गए थे, और इसमें मसाले ऐड करके पानी डाल दूँगी, और फिर सीटी लगाने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा, और यहाँ देखो धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था मसालेदानी में, तो ये मेरे जार में पिसा रहता है। मैं थोड़ा सा पीस के रखती हूँ, ये वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं घर में ही धनिया पाउडर पीसती हूँ, तो इसमें जार में ही रहता है। और फिर जितना चाहिए उसमें उतना मैंने मसालेदानी में डाल दिया।
और बस इसके बाद फिर ये सब्ज़ी चला दी थी मैंने, छोले रख दिए थे बनने के लिए, और दूसरी तरफ फिर मैंने ना राइस भी रख दिए थे। एक तरफ राइस बनते रहेंगे, दूसरी तरफ वो, और साथ में इनसे बातें भी कर रही थी मैं। यहाँ पे बैठे हुए थे सामने, सेठी है ना हमारे, वहाँ पे बैठे हुए थे, तो बातें भी कर रहे थे और मैं अपना काम भी कर, तो यहाँ पे बातें करते पता भी नहीं चला, और मेरे छोले भी लगभग बस हो ही गया था। और यहाँ पे मैंने छोले डाल दिए हैं, और आयुष ने तो बस अपनी किताबें वगैरह सब रख दिया था, बैग में पैक कर दिया था कि अब पापा आ गए, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। पापा के आते ही ना वो उनके फ़ोन में उसने गेम डाउनलोड करी हुआ है, तो वो थोड़ी देर वो खेलता है, तो बस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा खाना बन गया था, तो उसके थोड़ी देर के बाद और मैं यहाँ पे खाना ले आई थी, और ये आयुष के पापा थोड़े से साइड हो गए थे कि भाई मेरी क्लिप मत बनाओ, तो बस वही। और यहाँ पे आयुष देखो, मैंने उसको बोला था कि देखो बगैर पजामे के पहनना बैठा हुआ है, ऐसे लोग देखेंगे, तो फटाफट से जाके पजामा पहन के आ गई। हाँ मम्मा ठीक बोल रहे हो, और पजामा पहन के आ गए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, आयुष और मैंने तो राइस लिया था, इसके पापा के लिए चपाती बना ली थी, तो लेकिन उन्होंने भी थोड़े से राइस खाए थे, तो कोई बात नहीं। राइस तो देखो बगैर राइस के नहीं रहा जाता, में एक बार तो राइस चाहिए होता है थोड़ा बहुत, तो बस वही सब खाना पीना हमने खा लिया था। और यहाँ पे फिर मैं ये आयुष के पापा के लिए जो हम ट्राउज़र लेके आए थे, तो वही उसकी कटिंग करी थी। मेरे पास सिलाई मशीन है, तो अगर छोटा मोटा जो काम होता है वो मैं कर लेती हूँ, तो वही मैं इनकी जो पुरानी पैंट है उसके हिसाब से साइज लगा के काट रही हूँ, और फिर कटिंग करके सिलाई तो मैं इसकी कल करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ इसकी कटिंग कर रही हूँ, और कच्चे धागे से सिलाई लगा लूँगी। फिर क्या होगा कि अब कल सुबह उनको ना पहना के भी देख लूँगी कि सही फिटिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है, इस तरह से फिर उसके बाद फिर पक्की सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे आयुष और उसके पापा तो सो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं ये काम भी निपटा लेती हूँ। और सेठी में ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं, ये बाहर अभी मैं लेके आई थी बाहर से, तो ये भी प्रेस के लिए हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रेस के लिए रखे हुए हैं। तो ये सब कटिंग करने के बाद फिर मैंने ये कपड़े भी प्रेस करने थे, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ, ये काम भी निपट जाएगा। तो ये ट्राउज़र में सिलाई के बाद मैंने ये कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। इसमें आयुष की ड्रेस थी, और एक आयुष के पापा की शर्ट थी, और एक मेरा कुर्ता भी था जो मैंने कल पहना हुआ था। वो ना बहुत ज़्यादा वैसे एकदम वैसे हो जाते हैं, मशीन में कपड़े नहीं हो जाते, तो मैंने सोचा हल्का सा थोड़ा सा इसमें भी मार दूँगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो वही ये सब हो गया था मेरा। और फ्रेंड्स बस आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। फिर मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।